हेलो बच्चों। कभी कभार हमें एग्जाम में ऐसा सवाल मिल जाता है जो दिखने में हमें समझ में नहीं आता, हम उसे अप्रोच कैसे करें। राइट। तो उसी तरह का ये एक सवाल है, कृपया आप इसे एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। अब करते हैं डिस्कस इसे। पढ़ते हैं थोड़ा सा। लिखा क्या है कि 10 चिल्ड्रन ईच हैविंग सम अमाउंट्स आर स्टैंडिंग इन अ रो। तो 10 बच्चे, सबके पास में कुछ कुछ रुपए हैं, वो एक लाइन में हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? अगर पहला चाइल्ड कोशिश करे बाकी बचे हुए 9 बच्चों के अमाउंट्स को डबल करने की, उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट्स को डबल करने की, देन ही फॉल शॉर्ट बाय 5 रुपीज। मतलब उसके पास में 5 रुपए कम पड़ जाएंगे। डबल करेगा कैसे? डबल कैसे करेगा? अपने पास से पैसे देके डबल करेगा अल्टीमेटली। तो ही फॉल शॉर्ट बाय 5 रुपीज। फिर उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि अगर सेकेंड चाइल्ड सबसे 2-2 रुपए ले ले बचे हुए 9 बच्चों से, तो टोटल उसके पास 18 रुपए आ गए। तो फिर भी उसके पास में 7 रुपए कम होंगे जितने की फर्स्ट चाइल्ड के पास में इनिशियली थे। फर्स्ट चाइल्ड के पास में इनिशियली जितने रुपए थे उससे 7 रुपए कम होंगे। फिर हमसे पूछा है टोटल अमाउंट विथ थर्ड टू टेंथ। तो पहले 2 बच्चों को छोड़ के बाकी जो थर्ड टू टेंथ का मतलब बाकी जो 8 बच्चे बचे हैं उनके पास में टोटल अमाउंट कितना है। इंडिविजुअल नहीं निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है बाकी बचे हुए 8 बच्चों का। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा एक कंसेप्ट यहां पे ये देखना कि डबल करेगा कैसे। अगर डबल करना है तो उदाहरण के तौर पे अगर हमारे पास में एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है। लेट से बी के पास में सपोज कर लेते हैं 10 रुपए है। तो अगर ए को बी का अमाउंट डबल करना है, अगर ए को बी का अमाउंट डबल करना है तो ए जो है वो बी को 10 रुपए और देगा। तो बी के पास में 10 रुपए और आ गए तो अब उसका अमाउंट डबल होके 20 रुपए हो गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं ये सोचूं, लेट से एक और बच्चा है सी। ए अगर सी का अमाउंट डबल करना चाहता है, उदाहरण के तौर पे मैं ये मान लेता हूं कि लेट से सी के पास में स्टार्टिंग में कितने रुपए थे? 15 रुपीज थे, 15 रुपए। तो ए सी का अमाउंट डबल तभी कर पाएगा जब ए जो है वो सी को कितने रुपए दे दे? 15 रुपए दे दे। ए जो है वो सी को कितने रुपए दे दे? 15 रुपीज दे दे। तब 15 की बजाय 15 में 15 जोड़ा, डबल होके 30 आ गया। ए जो है वो इन दोनों का अमाउंट डबल तभी कर पाएगा जब ए के पास में 10 प्लस 15, इसका मतलब 25 रुपीज कम से कम हो। अग्रीड। तभी डबल कर पाएगा। समझ गए? अब तो मैंने मान लिया जो 10 बच्चे हैं उनके नाम है ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन अप टू लेट से जे। ठीक है। अब हमें ये तो पता नहीं है सबके पास में इंडिविजुअल कितने अमाउंट है। तो अगर मैं ये मान के चलूं, सबसे पहले ए जो है वो इन सबके अमाउंट डबल कर रहा है। तो इन सबके अमाउंट डबल कर रहा है। अगर इन सबके पास में लेट से बी से लेके जे तक, अगर इन सबके पास में टोटल अमाउंट एक्स रुपीज होता, अगर इन सबके पास में टोटल अमाउंट एक्स रुपीज है और ए के पास में भी एक्स रुपीज है, तो ए डबल कर देता। डबल कर देता ना। वही सेम एग्जाम्पल यहां पे बी और सी के पास में मिलके 25 रुपीज थे, ए के पास भी 25 रुपीज होते तो आराम से डबल कर देता। राइट। लेकिन ये लिखा हुआ है ए फॉल शॉर्ट बाय 5 रुपीज, मतलब 5 रुपए कम पड़ गए। तो ए के पास में इससे 5 रुपए कम होंगे। ए के पास में कितना होगा? x-5। ठीक है। अब मैंने मान लिया जो दूसरा चाइल्ड है बी, उसके पास में y रुपीज है। जो दूसरा चाइल्ड है बी उसके पास में y रुपीज है। आप ये सोचना कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है टोटल अमाउंट थर्ड से लेके 10th तक। अच्छा, ये पूरा x है, ये y है, इसका मतलब ये हुआ थर्ड से लेके 10th तक टोटल x में से y घटा दो। हमें x माइनस वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है। अब
ये कहां से निकलेगी? एक कंडीशन दे रखी है कि अगर सेकेंड चाइल्ड सभी 9 बच्चों से 2-2 रुपए ले ले, तो सेकेंड चाइल्ड के पास में सभी 9 बच्चों से 2-2 रुपए ले ले, उसके पास रुपए कितने हो गए? y + 18। तब क्या होगा? उसके पास में फर्स्ट चाइल्ड से 7 रुपए कम होंगे। फर्स्ट चाइल्ड के पास में इनिशियली कितने रुपए थे? x - 5, उससे 7 रुपए कम होंगे, राइट। चलिए देखते हैं। तो y + 18, अच्छा -5 - 7, वैल्यू आ गई -12। एक काम करते हैं, y को इधर ले आइएगा तो माइनस में हो गया, -12 उधर चला जाएगा, 18 तो पहले था ही पॉजिटिव, 12 भी पॉजिटिव हो गया। क्या मैं यहां से बोल सकता हूं x - y की वैल्यू 30 आ गई, है ना? और यही तो हमसे पूछा था, यही हमसे पूछा था, x - y की वैल्यू 30 आ गई। सिंपल ना? तो कई बार होता है इस तरह के सवाल आते हैं तो जो लगते बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर हम लॉजिक से सोचें, रट्टाफिकेशन पे ना जाएं, तो बड़े आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं।